वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती है अपनी मॉर्निंग शो में। और डिफरेंट आप मेरे शो में सेगमेंट्स तो देखते हैं हेल्थ से रेलेवेंट। और आज भी ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी आपके दांतों की मुस्कुराहट की। ऑफ कोर्स जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके सबसे पहले दांत नज़र आते हैं, लेकिन अगर उनमें बहुत सारी तकलीफ हो और फिर दांत सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं बल्कि हमारे जो खाना, जो हमारे सारा आँख खुलते ही हमें भूख लगती है, नाश्ता, दिन का खाना, सारा दिन हम जो कमाना और खाना है और कुछ भी नहीं, तो वो खाने का अगर सिस्टम रुक जाए, दांतों के अंदर तकलीफ हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि पीना भी, आपके दांतों में ठंडा गर्म जिसे कहते हैं, ऑफ कोर्स ये सारी तकलीफ दांतों में अगर हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आज जो टॉपिक है वो आपके गम्स यानी कि मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों की प्रॉब्लम यानी कि मसूड़ों के जितने भी मसाइल हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स सीनियर यहाँ पर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, रेलिवेंट टू आज जितने भी लोग हैं जो इस वक्त मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं। वीनस एचडीटीवी चैनल पे पूरे पाकिस्तान में दिखता है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी दांतों से रेलेवेंट प्रॉब्लम है तो नंबर है 021 यानी कि PTCL नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सवालात के जवाबात दे सकें। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद हैं और वो हैं डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोइज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ डॉक्टर उनके बेटे मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने पूरे हॉस्पिटल को रन करें, दोनों बल्कि तीनों, उनकी वालदा भी तो यहाँ पर मौजूद है, दानिश मोइज सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपको डॉक्टर कहते हुए दिल नहीं कर रहा, मुझे तो लगता है मॉडल कहूँ मैं आपको माशाल्लाह यंगेस्ट लेकिन बहुत ही माशाल्लाह जीनियस है। अच्छा, बात कर रही हूँ डॉक्टर मोइज साहब से। ऑफ कोर्स इतने पहले तो सवाल बाद में होगा, पहले ये बताएं, इतने दिन मेरे नाजरीन पूछ रहे हैं दांतों से रिलेवेंट, आप कहाँ गायब हो गए थे? एवरी मंडे आप हमारे साथ ज्वाइन होते थे, पिछले 1 महीने से बल्कि इससे ज़्यादा आप गायब थे। ये गायब कहाँ हो गए, आप बताइए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, होता ये कि हम जो है वो शहरों में भी और देहातों में भी ना फ्री मेडिकल कैंप देते हैं। मेडिकल में डेंटल भी होता है, आई भी सब इसमें। तो ये हमारा तकरीबन 25 ईयर्स से हम लोग ये कर रहे हैं, 1997 से। तो अच्छा, उसमें क्या होता है कि पहले तो हम जेलों में भी करते थे, अभी भी करते हैं। अब इस दफ़ा हमारा जो कैंप लगे ना वो कराची से बाहर लगे। अच्छा, जैसे हमारा एक हालम में था, फिर उसके बाद एक जामशोरों में भी हमारा हुआ। तो इस तरह मुख्तलिफ हमारे 7 में भी था, एक जहांगारा इलाका है। तो जब हमारा देहातों में कैंप होते हैं ना तो उसमें उन कैंपों के लिए हमें पूरे 15 से 20 दिन तैयारी करनी होती है। फिर सैटरडे की नाइट को निकलना होता है और फिर संडे की रात को बहुत देर के बाद यहाँ पहुँचना होता है। सफ़र ज़्यादा लंबा होता है। तो हम लोग जो ये कैंप जो बाहर देते हैं तो उसकी मसरूफियात हमारी ज़्यादा रही है कुछ। अभी भी हमारा प्रोग्राम गडाप में है, इंशाल्लाह इसी महीने में गडाप में भी होगा। तो कल भी वही बात हो रही थी वहाँ के वडेरे साहब से कि भाई वहाँ पे भी करें। तो बस उस कैंपों की वजह से हम गैर हाजिर रहे, वरना तो हमें खुद भी अच्छा लगता है आपके दरमियान आए। अच्छा लोग, अच्छा बात हो रही थी कि आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया मसूड़ों की प्रॉब्लम। तो मुझे बताएं, नाज़रीन को बताएं सबसे पहले कि मसूड़ों के क्या क्या मसाइल स्टार्ट या इनिशियली इब्तदाई तौर पे होते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि मसूड़े एक ऐसा मामला है कि मसूड़े मुंह में नरम है और दांत हड्डी है। अब हम इनसे जो काम हमें लेना है ना वो सारे खाना चबाने का लेना है, पानी पीने का लेना है, बात करने का लेना है। मतलब दांतों से हमने सारे काम लेने। अब दांतों के पास जो अल्लाह ताला ने हड्डी में लगाया हुआ है उसके ऊपर अल्लाह ने एक मसूड़े दिया हुआ है, गोश्त नरम गम्स। अब क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो इनके दरमियान में कुछ फासला होता है दांतों के दरमियान में, उस जगह पे खाना चला जाता है तो हम लोग साफ़ नहीं करते हैं। अच्छा, दांतों की सफाई का ये बताते हैं कि भाई दांत कम से कम 5 दफ़ा, देखिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक तो कई दफ़ा की जी। 5 दफ़ा में भी अगर कर रहे हैं तो 15, 20, 25 दफ़ा तो बंदा करेगा ना। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर वक्त अपने पास रखनी चाहिए बैग में। ये भी बहुत अच्छी है। इस पर आपको मुझे याद है कि मिसवाक के बारे में कहते हैं, किताबों में आता है, जिस शख्स के पास जेब में या हाथ में मिसवाक होगी वो सफ़र कर रहा होगा और कोई एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी नहीं टूटेगी। ये मेरे बुज़ुर्गों ने बताया, ये बड़ी बात है। तो ये मैंने इसलिए शेयर कर लिया। तो ये है कि मिसवाक जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। और मिसवाक के पास जब अब मॉडिफिकेशन होगी, ब्रश हो गया तो वो करें आप, उसके साथ मिसवाक भी करते रहें। तो यह है कि सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं ना
तो सबसे पहले जो है उसमें जो नाजुक है मसूड़े हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बस मसूड़े डैमेज होने के बाद जो है ना फिर वो मुश्किल आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि यानी कि हम कहते हैं हम दांतों को महफूज रखें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बेसिक चीज़ है और वो है हमारे मसूड़े, इनके ऊपर जड़ें हैं जिनको हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब मसूड़े जो है अल्लाह ताला ने एक कवर किया हुआ है हड्डी, बिल्कुल मतलब सही। दांतों को भी सपोर्ट एक भी है, नरम मैं हड्डी ने कहूँ, पकड़ा है ना, सपोर्ट उसको है। अल्लाह ने जो है ना खूबसूरती से मसूड़े दिए हैं। और वो इतना एक गिलाफ चढ़ाया हुआ अल्लाह ताला ने कि अब हम उसके पॉकेट फॉर्मेशन उसके अंदर जब ग़ज़ा चली जाती है ना बीमार हो जाते हैं वो। हाँ, बिल्कुल भी गंदगी उन्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे अगर कोई देखे ज़रा से भी गोश्त की बोटी फंस जाए उसको 24 घंटे जाए तो वहाँ दर्द होने लगता है, हैं। मसूड़ा सूज सूज जाता जाता है, है। स्वेलिंग हो जाती तो है। क्या है कि वो ये बड़ी नाजुक चीज़ है, इसको बिल्कुल सफाई पसंद नहीं है मसूड़े हमारे, इनमें सफाई होनी चाहिए। अरे इतना सा भी वो जो कि सौंफ की इतनी सी या जीरे की भी इतनी सी भी और नरम सा गोश्त भी है उसमें, हल्का सा रुक जाए, इतना माइनर सा, आप यकीन करें अगर वो नहीं निकलेगा ना आपको दूसरे दिन आप वो जगह एक पूरी जगह अजीब सी तकलीफ, कुछ खाया भी नहीं जाएगा। दानिश मोइस के पास चलते हैं और पूछते हैं ज़रा सा। मैं चाहूँगी कि जिस तरह मोइस सिद्दीकी साहब ने मसूड़ों के बारे में बताया कि वो बेसिक होती है जिसकी वजह से सारा एक सिस्टम चल रहा होता है, आप क्या कहते हैं मसूड़ों की तकलीफ के बारे में? मसूड़े जो है ना हमारे दांत को जो सपोर्ट की हुई है ना, 4 चीज़ें होती हैं, अच्छा। जिसमें से एक बोन होती है और बाकी अंदर की चीज़ें होती हैं और दूसरा मसूड़े होते हैं। सही। मसूड़ों का काम ये होता है कि दांत के जो बोन है ना उसको कवर करके रखना है, और अगर वहाँ कोई भी चीज़ आ रही है, मसूड़ों में कुदरती तौर पे एक ऐसा मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसके अंदर से कुछ ऐसे लिक्विड जो हैं वो निकलते हैं जो हर बैक्टीरिया को, दांतों को बैक्टीरिया से जो है बचा के रखते हैं। लेकिन अब होता है क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना तो मसूड़ों और दांतों के बीच में एक पॉकेट बना हुआ होता है, उसके अंदर कंटिन्यूसली खाना जमा होता है, और अगर हम ब्रश करते भी हैं या नहीं भी करते, 100% जो है ना वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना कि कहते हैं कि हर 6 महीने बाद आपने डॉक्टर को जो है एक बार ज़रूर दिखाना है कि अगर किसी भी मसूड़े में इन्फेक्शन है या किसी दांत में जो है इनिशियल कीड़ा लगा हुआ है तो आप उसको जो है उसी वक्त रोक लें। अच्छा, अब होता है क्या है कि हम जो है अब एक इसके आगे जो है ना बहुत ज़बरदस्त सवाल आता है कि हर कोई पेशेंट ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो है ना आके यही पूछते हैं कि हम जो दांतों की सफाई करवाते हैं उससे जो है दांत हिलने लगते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। दांतों की सफाई जो होती है ना उसके अंदर हम दांतों को किसी किस्म से घिसते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, तो वो हिलने का तो उनका कुछ बनता ही नहीं है। ये उनके दांत हिलते हैं जिन्होंने कभी जो है ना अपने दांतों की सफाई करवाई नहीं होती। फिर आप सब अगर आप सब ने देखा ही होगा कि दांतों के साथ जो है कुछ येलो कलर का जो है जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद वो बढ़ता जाता है और फिर वो इतना बढ़ जाता है कि वो हड्डी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल ये मैं आपको पूरा ये पिक्चर से समझाता हूँ, मैं पूरा ये पिक्चर से समझाता हूँ। फोकस देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, आप मैं चाहूँगी कि ज़रा शहजाद भाई PTCL नंबर ज़रा ज़्यादा मेंशन किया जाए ताकि जो हमारे जो लोग कॉल करना चाहें दैन हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे 021 पे कॉल कीजिए और देन अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हमारे साथ सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद है, वो आपको ब्रीफ भी कर देंगे। जी दानिश, आर यू रेडी? यस जी, ओके। तो हम ये बात कर रहे थे। अब इसमें होता क्या है कि इस कंडीशन के अंदर जो होते हैं ना दांत, वो ऐसे होते हैं कि खाने से ज़्यादातर लोग जो है ना खाने से पहले ब्रश कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश किया और उसके बाद खाना खाते हैं। ओके। खाने के बाद वो ब्रश नहीं करते, तो यहाँ जो दांतों और मसूड़ों के जो जंक्शन है ना वहाँ जाके खाना जमा होना शुरू हो जाता है, और वो पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, नज़र नहीं आता, फिर वो वाइट कलर का होता है क्योंकि दांत भी वाइट होते हैं, वो नज़र नहीं आता। ओके। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है ना, अब ये किसी भी किस्म के ब्रश से रिमूव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जब ये इतना ज़्यादा सिवियर हो जाता है ना तो फिर जो है लोगों को नज़र आता है कि हमारे दांतों में कुछ काला काला जो है या पीला पीला जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। अब ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, ये सबसे पहले इसका जो साइन होता है ना, मसूड़ों में से खून निकलना शुरू होता है। ओके। अब उसके जो है काफ़ी बुजुर्ग जो होते हैं या बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, नमक लिया और कोई तेल वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, मसूड़ों का खून बंद हो जाता है। ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे ये बताते हैं और बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कि अच्छा, पहले दानिश मोइस सब सही बताएंगे, आप यही इधर यूं ही रहिएगा। पहले डॉक्टर साहब टेंटोनिक और काला मंजन
काला मंजन की अफादियत को तो कोई मेरे ख्याल में डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली उसे एक मेरे ख्याल में बनाया जाता है और उसका बड़ा फ़र्क भी पड़ता है। पहले दोनों के बारे में बताएं। पहले होता था मंजन, वो आपको पता है मैं किसका नाम ले रही हूँ, एक चुटकी डेंटोनिक्स से वाली बात हो गई, चुटकी बजाते ही। अच्छा। ठीक है जी, अब बताएं दोनों मंजनों के क्या चक्कर है, मंजन क्यों रुक गए, फिर टूथपेस्ट क्यों आ गया? नहीं, वो टूथपेस्ट तो अगर आपके पाकिस्तान में भी आया है तो अभी आया होगा। ये टूथपेस्ट तो मेरे को याद है कि नहीं, अच्छा मंजन की अफादियत क्या है? ये क्या है? बेसिकली मंजन ये होता है, ये जो कोयला वगैरह होता है ना, उसके पीस के ये इस तरह बनाते हैं। वो जो होता है दांतों को साफ तो करता है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर दानिश ने बताया है कि दांतों के पास मसूड़े हैं। अच्छा, मसूड़े में एक ऐसे जैसे पॉकेट होता है ना, पॉकेट बना हुआ होता है, वो मसूड़े बहुत आराम से चिपके हुए होते हैं दांत के साथ। जब हम ये मंजन करते हैं ना तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं उसके दरमियान में, दांत और मसूड़े के दरमियान में। बस वहीं से बीमारी शुरू होती है। देखिए, मंजन दांत के ऊपर से प्लाक की तह को तो उतार रहा है, बहुत अच्छे से उतार रहा है, बल्कि बहुत चमक जाते हैं, लेकिन उसके जो साइड के अतराफ है ना, उनको बर्बाद कर रहा है। अच्छा। ये पहले भी ये चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ डिस्कवर हो गया, हमारी समझ में नहीं आई थी। अच्छा। हमें नहीं पता पड़ा था। मैं 70 साल 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और हमने भी मंजन से भी किया। हमारे को तो इतना अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने कोयला दिया, हमने मुंह में कोयला लिया, चबाया और उसी से शुरू हो गया। ऐसा भी हुआ है ऐसा भी हुआ है। तो लेकिन वो जो है ना, वो मसूड़ों को ख़राब कर देता है। अच्छा, उसके साथ क्या करना चाहिए कि आपने मंजन किया। हाँ? अच्छा, डेंटोनिक और ख़तरनाक है। अच्छा। डेंटोनिक वाले पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल मेरे को डायरेक्टली तो कोई इनसे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, ठीक है। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर डेंटल सर्जन मैं ये कह सकता हूँ, इसमें जो पाउडर होता है ना, वो पाउडर जब हम उंगली से करते हैं तो वो दांतों के दरमियान में मसूड़ों के पास वो मुसलसल करने वालों के मैंने खुद अपनी क्लिनिक पे मशीन से निकाले हैं। अरे बाप रे। आज से नहीं। अच्छा। ये मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। पेस्ट बनता जा रहा है, वो सीमेंट जमाता वो सीमेंट बन जाता है। तो माजरत के साथ डेंटोनिक वाले वो बंदर जो हंस रहा है मेरे वो तो मुझे ऐसे बंदर अभी तक बैठा हुआ है ऊपर। अब शारे फैसल पे बैठा होता था वो। चले दानिश जी, दानिश जी। साहब। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं जाके इन पॉकेट्स के अंदर डिपॉजिट होती रहती जी, हैं। जी। और ये जो है ना, ये फिर किसी भी ब्रश से या किसी भी चीज़ से ये निकलती नहीं है। ओके। सिर्फ एक ही इलाज होता है इसका कि अपनी प्रॉपर स्केलिंग जो है ना डॉक्टर से जाके कराई जाए। तो 6 महीने के अंदर जाके अगर आप डॉक्टर को चेक कराते हैं ना, डॉक्टर ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके जो पॉकेट चेक करने हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो आपके सामने ही होगा, किसी किस्म की स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग है तो ज़रूर स्केलिंग करवाएं। ब्लीडिंग जो होती है ना, हर चीज़ का एक पहले वार्निंग साइन होता है ना, ये मसूड़ों का और बोन का यहाँ से हट जाने का वार्निंग साइन होता है कि सबसे पहले ब्लीडिंग होगी। अगर उसी वक्त उसको क्लियर करवा लिया जाए, क्लीन करवा लिया जाए, पॉकेट में से सारी गंद बला सब बैक्टीरिया सब निकल जाते हैं। और वो जैसे ही निकलते हैं ना, तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे उसी वक्त महसूस हो जाता है कि जो ब्लीडिंग 100% थी ना, वो अपना 20 to 30% सिर्फ बची है और वो हफ्ते के अंदर जाके कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब दांत कौन किन लोगों के हिलते हैं, ये वाली पिक्चर में हम देखते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी है। उसके बाद इस वाली जो स्टेज में आता है ना, यहाँ खाना फंसने की वजह से मसूड़े रेड होते हैं और इसके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब फिर क्या होता है, ये पॉकेट के अंदर जो है ना खाना डिपॉजिट होता रहता है और वो कैलकुलस बनता है जिसे हम टाटर भी कहते हैं। वो कैलकुलस जो है ना, वो बैक्टीरियाज अपने साथ जमा करता रहता है और बैक्टीरिया जमा होते होते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि यहाँ से बोन जो है हट जाती है। देखो, यहाँ जब हेल्दी था ना, बोन भी अपनी जगह पे थी और मसूड़े जो गम्स हैं ये भी अपनी जगह पे थे। इधर सिर्फ मसूड़ों ने ब्लीडिंग स्टार्ट की। मतलब अगर इस स्टेज पे जाके स्केलिंग करवा ली जाए, दांतों की सफाई डॉक्टर से करवा ली जाए, तो कुछ भी लॉस नहीं होता। मसूड़े भी अपनी जगह पे हैं, बोन भी अपनी जगह पे है। लेकिन जब हम वही कोई नमक और ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके खून रोक देते हैं दांतों का, फिर क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता, अंदर से ये हड्डी जो है ये ख़त्म हो जाती है और यहाँ सारा कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। फिर इसको क्योंकि मसूड़ों में से कोई खून नहीं आ रहा, हमें कुछ पता नहीं चलता, दर्द भी नहीं हो रहा होता, तो फिर क्या होता है, ये हड्डी इतनी कम हो जाती है कि दांत हिलने लगता है और कुछ टाइम बाद गिर जाता है।
अच्छा, अब लोगों का जो सवाल होता है ना कि स्केलिंग करने से दांत हिलने लगते हैं, स्केलिंग करने का वक्त ना ये होता है कि इस वक्त पे जाके आप स्केलिंग करवाएं। लेकिन हम कब जाते हैं, हम इस स्टेज में या इस स्टेज में जाते हैं। जब हम इस स्टेज के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ ये जो येलो येलो है ना सारा, ये सारा कैलकुलस यहाँ जमा होता है। मैं अभी आपको 1 मिनट रुकें, ये इस पिक्चर के अंदर देखें, इसके अंदर जो है सारा दांतों के साथ जो है कैलकुलस जमा हुआ है। अब इस कैलकुलस को जब हटाते हैं तो अंदर से तो हड्डी होती नहीं है, और जब वो हड्डी होती नहीं है तो फिर दांत इस तरह से हिलने लगता है इस कंडीशन में आके, और फिर गिर जाता है। तो फिर लोग आके शिकायत करते हैं कि हमारे दांत बहुत अच्छे थे, हमने कभी डॉक्टर को दिखाए नहीं थे, हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस डॉक्टर का हाथ लगा और दांत गिर गए। अरे भाई, अगर इस हालत में इसको नहीं रोकते तो ये कुछ ही महीनों के बाद खुद ही गिर जाते। सही। ठीक है, तो आप सबको ये मैं मैसेज देता हूँ कि जब भी मसूड़ों से खून हो निकले, ब्लीडिंग हो, तो आपने जो है इस स्टेज में जाके स्केलिंग करवा देनी है, ताकि आप इस स्टेज तक ना पहुँचें। और जो लोग इसको इग्नोर करते हैं फिर वो इसमें आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो दांत हिल रहे होते हैं, और स्केलिंग करने के बाद जो है वो और हिलने लगते हैं। कुछ केसेस होते हैं जब इसके अंदर आ जाते हैं तो उनके दांत बच जाते हैं। सही। लेकिन मेजॉरिटी जो इसमें आते हैं ना, इस स्टेज में आते हैं, उनके दांत हिल के गिर ही जाते हैं फिर। ओके दानिश, आपको इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम छोटी सी ब्रेक ले लें, इजाजत है जी? ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक जी, है बिल्कुल। जी नाज़रीन, अभी हमने क्योंकि मसूड़ों से रेलेवेंट उन लोगों की भी बात करनी है जो मसूड़ों की प्रॉब्लम में तो है, लेकिन उनको साथ शुगर भी है, कुछ बीमारियों की भी साथ साथ बात करेंगे। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि अगर ब्लीडिंग कहीं हो जाए तो वो हील होने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर क्या आगे क्या शुगर से रिलेवेंट, अगर किसी को शुगर हो और साथ में मसूड़ों की प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैसे केयर करेंगे। लेट्स सी, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है अपने मॉर्निंग शो में। और हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं आपके दांतों से रेलेवेंट, और टॉपिक है मसूड़ों की सूजन या मसूड़ों के मसाइल। और हमारे साथ दोनों माशाल्लाह सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी साहब एंड डॉक्टर दानिश। डॉक्टर दानिश, मोइज़ ज़रा सा ब्रीफ कर रहे थे कि गम्स की जो पिक्चर्स वगैरह दिखा रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने जो ब्रीफ किया कि हम लोगों के दांतों की जो फ्रंट की नीचे वाली जगह पे अगर कुछ खाना फंसता चला जा रहा है, पहले तो वो वाइट नज़र आता है, फिर वो आगे जाके जगह बनाता है और फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, सड़न होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है बिल्कुल। ये मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, इसमें बहुत मैं चाहूँगी इसको अच्छे थोड़ा से सा और दिखेगा। रिपीट करना चाहें तो बता दीजिएगा, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया वो देख सके। जी, ये सबसे पहली जो है हेल्दी कंडीशन है। ओके हम जब खाना खाते हैं ना, तो यहाँ दांतों और मसूड़ों के बीच में पॉकेट होता है। ओके इसके अंदर खाना जाके डिपॉजिट होता जाता है, और यहाँ फिर जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है। आफ्टर 30 मिनट जो है वो लेयर बनती है, और जो है उसके अंदर खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जितने भी ज़्यादातर लोग हैं ना, वो ये करते हैं कि सुबह उठने के बाद फ़ौरन ब्रश कर लेते हैं। ओके उसके बाद वो अपना खाना वाना जो भी होता है ब्रेकफास्ट करके, फिर उसके बाद ऑफिस या स्कूल जहाँ भी जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। होता है क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो इस पॉकेट में जाके वो खाना जो है डिपॉजिट होता है। एक नेचुरल जो है फिनोमेना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने खाना खाया तो नहीं होगा, आपने खाया तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खाऊंगा, कोई भी खाएगा, तो सबके यहाँ जाके फूड डिपॉजिट होता है। ठीक है। इसीलिए हमने खाने के बाद ब्रश करना होता है, क्योंकि रूटीन में ये नहीं होता। तो फिर क्या होता है, यहाँ जो खाना डिपॉजिट होता है उसके अंदर बैक्टीरियाज, हर चीज़ मुंह के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, हर चीज़ जाके डिपॉजिट होती है। दो मसले होते हैं, एक तो ये जो मसूड़ा है ना, ये बिल्कुल सूज जाता है, और फिर जब हम ब्रश कर रहे होते हैं ना पेशेंट,
तो उसको ब्रश करने पे फ़ौरन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और दूसरा ये कि यहाँ जब ब्रश करते हैं तो फिर जलन और दर्द महसूस होता है, बिल्कुल ऐसे, जिसकी बिल्कुल। वजह से फिर ब्रश करने से भी रह जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम जाके डॉक्टर से स्केलिंग करवा लेना, तो वो जो पॉकेट जो बनी हुई होती है ना, सिर्फ उसी को साफ़ करना होता है। दांत के ऊपर ये प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट होता है, ठीक इसको है। साफ़ करते हैं, ओके। ये बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं और इसी कंडीशन के अंदर ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल और हेल्दी स्टेज में वापस आ जाते हैं। ओके, अब होता क्या है ज़्यादातर कि खून निकलता है तो हम या तो कोई पेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं या ऐसे कुछ टोटके वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है और कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ से हड्डी जो है, बोन जो है, रिजॉर्व हो जाती है। ओके, जब ये बोन रिजॉर्व हो जाती है ना, तो बोन ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जो दांतों को पकड़ी हुई होती है। जब वो अपनी जगह छोड़ के नीचे उतर जाती है तो दांतों की सपोर्ट कम हो जाती है। और क्योंकि इस स्टेज में हमने खून भी रोक दिया है, दवाइयाँ भी खा लेते हैं दर्द होता है तो, और कुछ ऐसे टूथपेस्ट भी ले लेते हैं जो दर्द के अंदर हमें रिलीफ देते हैं, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है। सही, फिर एक स्टेज ये आता है कि दांत हिलने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जब इस स्टेज में दांत हिलने लगता है ना, तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर ये तो हमारा दांत हिल रहा है और इतने में कोई 40, 50, 60 साल का हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ था, अब ये अचानक हिलने लगा है। हाँ, तो भाई ये अचानक नहीं हुआ है, इसको आपने बहुत टाइम से, बहुत सालों से ख़राब रखा हुआ था। जब आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो अब ये कंडीशन आ गई है कि उसकी बिल्कुल बोन सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है और इस स्टेज में आके दांत हिलने लगा है। अगर इसको साफ़ करते हैं तो वही मसला है कि एक ऐसे ही रखिएगा। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें, इस स्टेज के अंदर जो है सारी बोन जो है यहाँ से रिजॉर्व हो चुकी है। ओके, अब इस स्टेज के अंदर जाके जो ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये कैलकुलस आर्टिफिशियल बोन की तरह, हड्डी की तरह होता है, ये बहुत सख्त, ये दांतों को पकड़ के रखा हुआ है यहाँ और अंदर से बोन ख़त्म कर रहा है, ऊपर से सही। सपोर्ट दिया हुआ है, अंदर से बोन ख़त्म कर रहा है। जब इसको हम रिमूव करते हैं ना, तो अंदर बोन होती नहीं है और वो दांत हिल के जो है कुछ ही टाइम बाद गिर जाता है। ओके, ओके, गुड। पूरा ब्रीफ आपने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। जिन लोगों को समझ आ जाए तो बड़ी बात है कि ये इन्हीं लोगों को इंशाल्लाह जो हम समझ लोगों की आएगा। लापरवाहियां करते हैं जो हम लोग। बहुत लापरवाही अक्सर करते तो हैं। लोग, यकीन करें, मैं हैरान हूँ कि आप लोग खाना खा के, मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन से पेरेंट्स हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपने, जाहिर सी बात, आपके बच्चे इर्द गिर्द आपके हैं, वो आपको देख रहे हैं। अक्सर लोग खाना खाने के बाद उनको महसूस ही नहीं होता कि ब्रश करके सोना चाहिए और वो सो जाते हैं। उनके बच्चे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और बिल्कुल एज इट इज़ वो भी वही बिहेव करते हैं जो उनके वालिद साहब करें या उनकी वालदा करें। अगर उनके जहन में हो कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो ब्रश करके सोते हैं या वज़ू करके सोते हैं, यकीन करें हम लोग बहुत लापरवाह से लोग हैं। हम अपने बच्चों को फिर बेहतर देखना चाहते हैं। यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ कि वो वालिदैन अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उस जैसा बेटा बन जाए, या मोहल्ले का वो लड़का कितना अच्छा है, देखिए वो कितना बावजू रहता है, वो कितना क्लीन एंड नीट रहता है, लेकिन आप उसकी मिसाल तो दे रहे हैं लेकिन खुद मिसाल नहीं बन रहे हैं। जब तक आप खुद मिसाल नहीं बनेंगे, वो बच्चा उस बच्चे को कैसे फॉलो कर सकता है? तो आपको अपना, अगर चाहते हैं कि आपका बेटा परफेक्ट हो या बेटी परफेक्ट हो, उसके लिए आपको वो लिबादा ओढ़ना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं। आप यकीन करें, अगर एक बच्चे ने देख लिया कि मेरा वालिद साहब वज़ू करके सोता है, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ ये एक ऐसा सदका जारी अमल होगा कि उसके वालिदैन दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो वो उसको उसकी नेकी मिलती रहेगी, उसका सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि हम वज़ू करने का मतलब होता है कि आप यकीन करें, आप आँखों से, दिल से, हर चीज़ से पाक हो जाते हैं। आप नमाज के बाद भी, यानी कि होता है ना, नमाज आपने ईशा की, कुछ लोग जल्दी पढ़ते हैं नमाज, ज़हबत अजान होती है, उसके बाद 2-3 घंटे और होते हैं, लोग जाग रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान का वज़ू भी टूट जाता है किसी भी रीज़न की वजह से। हम अच्छी बुरी बात कर रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, कुछ भी, उसके बावजूद ये सोच के कि यार पता नहीं मेरी कल सुबह हो ना हो, ये सोच के आप वज़ू करके सोएंगे और फिर जब वज़ू करते तो दिल करता कुछ पढ़ के भी सो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर उस वक्त आप अपने बच्चों को अपने दिल के करीब कर लें और फिर पढ़ते पढ़ते सो जाएं, तो आप समझ लें आप एक चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये आपकी रूह को तस्कीन दे रही होती है।
मुझे वो वक्त याद आता है कि जब बच्चों को हम अपने बच्चों को दिल से लगा के वो एक विर्द करते थे मोहित सब, मेरे ख्याल में आपको ये देखो अल्लाह 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 वो ऐसा ऐसा पढ़ते थे ना, हम अभी भी ऐसे झोली में बच्चों को रख के यहाँ रख के अल्लाह करते हैं, तो ये एक फीलिंग ट्रांसफ़र हो रही होती है। लेकिन हम शायद इन चीज़ों को अब अहमियत नहीं देते। हमने बहुत एक आसान देख लिया है कि मुझे ये तकिया चाहिए, देन मैंने जैसे ही खाना खाया और एक हम लेट हो जाते हैं, उधर लेट गए, जहाँ ज़मीन मिली, जहाँ तख़त मिला, जहाँ पलंग मिला, और बच्चा तंग कर रहा है तो अबे यार इसको दो मोबाइल, यार इसको पीछे करो। ऐसा है ना, जब आप सोच लें, जब आप ये फीलिंग करते हैं ना, तो फिर आपको जब आपको ज़रूरत होती है कि मुझे कोई बात करे मुझसे, मेरे पास बैठे, तो वो लोग भी कहते हैं अबे अब्बा को खाना दो यार, तंग कर रहे हैं। तो ये याद रखना, जो बोगे वो काटोगे। सॉरी टू से मैं ज़रा सा इसमें चली गई हूँ, इसको बहुत माजरत, लेकिन आप यकीन करें जो मैं अभी माहौल देख रही हूँ, हम अपने बच्चों से जो इस वक्त दे रहे हैं ना, तो आपने वो ही वापस लेना है। और अगर हम प्यार, आज मैं आप लोगों को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका एक कनेक्टिविटी देखती हूँ हर चीज़ की। तो ये जो चीज़, ये इनको देख, ये अपने बेटे को अपने से ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं, ऐसे। तो अपने आप को मार के वो अच्छा देखना चाहते हैं। लेकिन आप यकीन करें, इनका अपना मारना एक पॉजिटिविटी का अलामत है कि कल जब तक ये अच्छा कुछ करते रहेंगे, लोगों की खिदमत करते रहेंगे, वो जब तक इनको भी सवाब मिलता रहेगा। सवाब की बात याद आई, आपने वहीं से कंटिन्यू करना है। वो जो आप अपना हॉस्पिटल में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो तो बताएं, वो ख़ास तौर पे वो रह जाए ना रह जाए, वो बताइए। आपके हॉस्पिटल में लोग जाना चाह रहे हैं तो किस तरह आपसे कनेक्टिविटी करें? बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है हमारे पास। क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि महंगाई बहुत है। अभी भी हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उनका जिस तरीके से जितना वो देना चाहते हैं, हम काम करते ज़रूर हैं। ओके। अच्छा, डेंटिस्ट्री में ऐसा होता है कि डेंटिस्ट्री में जो डॉक्टर के हाथ का काम है ना जी, वो तो डॉक्टर फ्री भी कर सकता है। अच्छा, काम अगर जैसे मसनूई दांत होते हैं, कुछ पोर्शन का काम है या कुछ रूट कनाल करने में कुछ मटेरियल खर्च होता है, उसमें कुछ डॉक्टर की लागत ज़रूर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली। अच्छा, जो हमारे यहाँ ये ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, या मैं इतने अली दूंगी। सर इजाज़त है, कॉलर है, ड्रॉप हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, मेरी बहन, कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है, कहाँ से कॉल किया आपने? अलीपुर से। अलीपुर से। जी मेरी प्यारी बहन शबाना जी, क्या पूछना है आपने? मेरी दाढ़ में, आपकी दाढ़ में आवाज ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल, सिग्नल का हेलो? मसला है। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए मेरी बहन, आवाज, आप कोशिश कीजिए बात करने की। जी। आपकी दाढ़ में बात कीजिए ना, आप रुके नहीं, बात कीजिए। हेलो? हेलो हेलो जी जी मेरी बोलिए। दाढ़ में दर्द है। हेलो? जी जी, आपकी दाढ़ में दर्द है और थोड़ा सा कीड़ा भी लगा हुआ है। ये थोड़ा कीड़ा कितना है? लगा हुआ है कीड़ा भी, चौथा पांचवा हिस्सा दाढ़ का खराब हो चुका है। अच्छा, अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये दर्द किस वक्त होता है? रात को सोने के वक्त बढ़ता है क्या? नहीं नहीं, मैं डे टाइम भी रात टाइम भी ब्रश भी कर रही हूँ, दवाइयाँ जो भी खा रही हूँ, मुझे आराम नहीं हो रहा। बस दवाइयों का जो 3-4 घंटे असर रहता है। हाँ, तो जब तक दर्द ठीक रहता है फिर उसके बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, 3-4 घंटे के बाद दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैंने एंटीबायोटिक भी लिया है, नीम्स वाली गोली, वो दर्द की भी लिया है, डिक्लोरान भी लिया है, फ्लैजल भी लिया आप है। तो माशाल्लाह सब कुछ ले चुकी हैं, आप तो सारा कुछ इसका इलाज कर चुकी हैं, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, चले, मैं आप जो एक कॉल ड्रॉप करें, हम आपको बताते हैं, इसका हल बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, बड़ी तकलीफ होती है, आपको समझ में आया इनको क्या प्रॉब्लम है? जी, बड़ी तकलीफ होती है और रातों की नींद भी उड़ जाती कीड़ा है, इतना- वो भी आधा कीड़ा है, ये समझ नहीं आया मुझे। कीड़ा तो पूरा ही है, क्योंकि सारी मेडिसिन भी ले चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं। कीड़ा तो पूरा ही है और वो अपना पूरा काम भी कर चुका है। ये दर्द बहुत शदीद दर्द होता है, जिसके अंदर सबसे वो चीज़ ये होती है कि रात को सोने के वक्त ही बढ़ता है। जी हाँ। हाय हाय, ऐसे ही सोने लेटो ना, वैसे ही बढ़ जाता है और ये फिर सोने नहीं देता है। मुझे अच्छा हुआ है जी। तो मुझे बहुत, मैं तो बैठ के सोती थी।
ऐसे हाँ हाँ, ऐसे मैं ही बैठ हाल के है। 2-3 तकिए ऐसे रख के ना, जब वो दांतों में दर्द हुआ ना, ये वो ठंडा गरम जैसे लगना, मुझे नहीं पता वो कीड़ा था या जो भी था, वो मैंने फिर पूरा वो करवाया, वो क्या बोलते हैं, रूट पूरा कैनाल दांत ट्रीटमेंट। रूट कैनाल पूरा हुआ है मेरा, तो वो पूरा पीछे का दांत था, और वो हो अब वो जैसे ही नींद बोले मैं हूँ, मैं बोलूँ मैं हूँ, अब मैं यकीन करे वो एक रात मैंने गुजारी, अल्लाह माफ़ करे तौबा, वो ऐसे बैठ के, और जैसे ही सर नीचे जाए ना, वो चिनमिन चिनमिन चिनमिन, अल्लाह माफ़ करे, और जब भी सिस्टम होता था ये नींद का और उस दांत के साथ कम्युनिकेशन, लेकिन ये तकलीफ बहुत होती है, वो अब कीड़ा है जो भी है वटेवर। अच्छा आप बताएं मेरी प्यारी बहन का मसले का हल क्या है? अच्छा, मसले का हल तो यही है कि इसकी जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाए। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मसूड़ों का पहला साइन होता है कि खून निकलता है, ठीक है, तो ये जो कीड़ा जब लगता है ना, इसका पहला साइन होता है कि ठंडा या गर्म लगता है इसके ठंडा गरम लगना, हाँ बिल्कुल अंदर। ऐसे जब ही, ये ठंडा गर्म लगता है ना, या मीठा खाने पे, खास तौर ऐसा पे कुछ ऐसा भी मीठा बिल्कुल खाने सही, पे, बिल्कुल मीठा खाने से भी। मीठा खाने पे जब दर्द होता है ना, खुश उसी वक्त जो है ना फौरन डॉक्टर के पास डेंटिस्ट चले जाएं। ओके, फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं। नो ऑप्शन, अब कोई जरूरत नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं रहता, बिल्कुल अब नहीं, अब करवाने। ये हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, और ये बस क्या जादू करते ही ठीक हो जाती है। बिल्कुल अब ऐसे। प्रोसीजर ही जी, होगा, जी। वो क्लिनिक पे होगा। हाँ तो होता ये है कि लोगों की जो दर्द होता है ना, तो ये दवाएं खाते रहते हैं, तो उससे ठीक नहीं होगा, वक्ती तौर पे ठीक होगा। अच्छा वो होता सब मैं आपके पास आती, कॉल आ जाती है, मैं क्या करूँ? अभी एक और देखिए, कॉलर। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी मेरी कैसी प्यारी हैं बहन, आपका नाम क्या है आप? मेरा नाम गुलनाज है। जी? गुलनाज। अच्छा इनकी जरा शहजाद भाई आवाज जरा सा वॉल्यूम को लेगा जी। गुलनाज कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का। आपका गला भी खराब है मेरी प्यारी बहन। जी जी जी, गला खराब हो रहा है आज। हाँ मुझे वही लग रहा है। चले बताएं क्या मसला है आपको? जी, मैं कह रही मेरी भांजी के ना अभी 20 साल उम्र है इसकी, उसके दो शहजाद दांतों वॉल्यूम में जरा सा और खोलो यार, हॉल में आवाज कम आ रही है जी। दोनों हाँ। दांत, उसके एज है 20 साल। ओके हाँ, तो उसके दांतों में दो दांत, ऊपर के दांतों में गैप आ गया है। ओके। नहीं आना चाहिए, छोटी भी बहुत उम्र। तो वो किस वजह से आ रहा है? डॉक्टर ने कुछ सही बताया नहीं है, दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने बताया कुछ नहीं कि नहीं ऐसे ही हो रहा है। दो दांतों में गैप हो गया, अच्छा खासा गैप हो रहा है। बच्चे से एज वाइज में होता है ना गैप। डॉक्टर मोहित साहब पूछिएगा, इनसे कुछ सवाल करना चाहे प्लीज पूछिएगा। ये जो आपके जो दांतों में गैप आया है, ये कब से आ रहा है? ये कैमरा आप जी। भांजी के 22 साल उम्र है उसकी। नहीं, आपकी जो दांतों में जो गैप आया है कितने अरसे से आ रहा है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल से पहले नहीं था ना? नहीं नहीं, अच्छा, और अब 2 दांतों में हो गए, 22 साल उम्र है। 22 साल में। डॉक्टर दानिश, चले आप प्रोग्राम कॉल देखिए, रखें, हम हम इसको प्रोग्राम आंसर देते हैं। जी जी दानिश साहब, क्या है इनका आंसर? अच्छा जी, इनका आंसर वही वाला सेम है कि होता क्या है कि जब ये 17-18 साल की उम्र होती है ना, 16-17-18, तो इसके अंदर जो है ना मसूड़ों के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन होता है। ओके ओके। उस वक्त मसूड़ों से खून भी निकलता है, सब कुछ होता है, तो शायद कुछ पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास लेके जाने से डरते हैं कि अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, ठीक इसको है। क्या डॉक्टर की ज़रूरत है, पेस्ट वेस्ट लेके दे दिया और ख़त्म हो गया। अच्छा, उस एज के अंदर होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और सामने के दांतों में इसलिए गैप आता है कि ऊपर और नीचे के दांत यूँ मिल रहे होते हैं, नीचे वाले दांत उस पर प्रेशर कंटिन्यूसली हर किसी के दांत में, मेरे आपके हर किसी के दांत में ये प्रेशर दे रहे होते हैं। अब होता ये है कि जब मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसकी हड्डी वीक हो जाती है। जब हड्डी वीक होती है ना, तो वो प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, दांत ऊपर उठते हैं, और जब ऊपर उठते हैं तो हमें स्पेस मिलता है और दांतों के बीच में जो है खिला आना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि अब आ चुकी है, तो अब इसका एक यही हल है कि इसको ब्रेसेस लगा के जो है ना अपनी जगह पे वापस लाया जाए। एक तो ये तो इसका हल हो गया, एक ये है कि मसूड़ों के अंदर जो कंटिन्यूस जो बोन जो है ना जिसका इन्फेक्शन चल रहा है, उसके लिए स्केलिंग ज़रूर करवाएं, वरना ये कुछ सालों बाद जो है ना ये बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि ये होंठों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। बस इसको ज़रा सा ख्याल रखिएगा। मेरा यहाँ टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं जाते जाते मोहित साहब से ज़रा एड्रेस, और आपको जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अल्लाह ना करे, देखिए प्लीज़ किसी का राइट मत ख़राब कीजिएगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफ कोर्स वो लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट है, और या तो रिजनेबल जो भी उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। मोहित साहब ज़रा सा मैं चाहूँगी एड्रेस, लोकेशन और ज़रा सा गाइड कर दें ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। हमारा जो एड्रेस है वो जमशेद रोड 3 नंबर है, सेंट्रल जेल के सामने,
दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से एजुकेटर स्कूल है, उसके सामने बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात मैं बार बार भी कहता हूँ, अब फिर कह रहा हूँ कि डेंटिस्ट्री के अंदर एक ऐसा शोबा होता है कि जिसके लिए वो हमें ख़ुद लेबॉर्ट्री से वो काम करवाना होता है, उसमें तो हम रियायत करते हैं। लेकिन अगर किसी को दांत निकलवाना है या दांत का इलाज करवाना है या स्केलिंग करवानी है या रूट कैनाल करवानी है, तो हम इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रियायत से करेंगे। और इन शो में जो इनका मैंने अभी नाम लिया है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम करते हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे पाकिस्तान में बहुत महंगाई है और लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं। अच्छा, फेसबुक पे मैं चाहूँगी आप बता दीजिए दानिश। जी, दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे पेज बना हुआ है। आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लोकेशन सर्च करनी है तो दानिश डेंटल सर्जरी लिखेंगे आप, तो उससे आपको गूगल पे लोकेशन भी आ जाएगी। ओके, थैंक यू दानिश मोइस, आपका बहुत शुक्रिया। मोइस सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन स्पेशल आप देखें, एक ज़बरदस्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में ब्यूटी का एक खूबसूरत सा सेगमेंट, लाइक लाइट्स ऑफ पाकिस्तान PBI का एक खूबसूरत ब्राइडल इवेंट है, ब्यूटी वर्कशॉप है। लेट्स ही देखते हैं कि स्पेशल लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।